आर्या और वीर की प्रेम कहानी कॉलेज के गलियारों में गूंजती थी। हवाओं में उनके चुटकुले उड़ते थे, कैंटीन की टेबल पर उनकी फुसफुसाहटें गूंजती थीं। हर कोई उनकी बेपनाह मोहब्बत का दीवाना था। आर्या अपनी कोमल आवाज और कहानियों से सबको मोह लेती थी, वहीं वीर अपने हास्यपूर्ण अंदाज और गिटार की धुनों से सबका दिल जीत लेता था। वीर का सपना था विदेश जाकर फिल्म निर्देशक बनना। आर्या एक महत्वाकांक्षी लेखिका बनना चाहती थी। दोनों एक दूसरे के सपनों के सहारे जीते थे। आखिरकार वीर को विदेश से छात्रवृत्ति मिल गई। जाने के दिन आर्या का दिल टूट सा गया था। स्टेशन पर आंसुओं से भीगी आंखों से उसने वीर को विदा किया था। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा आर्या, और तुझसे शादी करूंगा, वीर ने जाते वक्त वादा किया था। शुरुआत में तो वीर रोज फोन करता, मीठे मैसेज भेजता। आर्या को लगता था जैसे वीर दूर होते हुए भी उसके दिल के करीब है। लेकिन धीरे धीरे फोन कॉल्स कम होने लगे, मैसेजों का जवाब मिलना बंद हो गया। हफ्तों फिर महीनों बीत गए, पर वीर की कोई खबर नहीं आई। आर्या परेशान हो गई। उसने वीर के दोस्तों से संपर्क किया। जवाब मिला कि वीर विदेश में किसी और लड़की के साथ रहने लगा है। ये खबर सुनकर आर्या का दिल मानो थम सा गया। जिस प्यार को सच मान बैठी थी, वो एक मीठा धोखा बनकर रह गया। कुछ दिनों तक तो आर्या सदमे में डूबी रही। धीरे धीरे गुस्सा और नफरत उसके मन में घर करने लगी। उसने खुद को संभाला, वीर को भूलने का फैसला किया। अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए वो लिखने में डूब गई। शब्द उसके आंसुओं को बहा ले जाते, कहानियां उसके दर्द को बयां करती थीं। कुछ सालों में आर्या एक सफल लेखिका बन चुकी थी। उसकी किताबें प्रेम और धोखे की कहानियां बयां करती थीं, पाठकों को भावुक कर देती थीं। एक दिन एक बुक इवेंट में उसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल एक साधारण सा दिखने वाला, परंतु किताबों का गहरा शौकीन प्रकाशक था। राहुल आर्या की किताबों का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। राहुल आर्या की बातों को ध्यान से सुनता था, उसकी उदासी को समझने की कोशिश करता था। वो हमेशा उसे खुश करने की कोशिश करता, छोटे छोटे तोहफे देता, कॉफी पीने के लिए बुलाता। धीरे धीरे आर्या को राहुल की ईमानदारी और सम्मान भरे व्यवहार से लगाव हो गया। राहुल भी उससे प्यार करने लगा था। लेकिन आर्या के दिल में कहीं ना कहीं वीर के धोखे का जख्म अभी भी हरा था। उसे डर था कि कहीं राहुल भी उसे छोड़ ना दे। एक शाम राहुल ने आर्या को डिनर पर डेट पर जाने के लिए पूछा। कैंडल लाइट डिनर के बाद राहुल ने घुटनों पर बैठकर आर्या को प्रपोज कर दिया। आर्या खुशी से झूम उठी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी छा गई। राहुल, आर्या ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। राहुल चौंक गया। उसने आर्या को आराम से बैठने को कहा और फिर ध्यान से उसकी बात सुनी। आर्या ने हिचकिचाते हुए वीर के साथ हुए प्यार और धोखे की पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि किस तरह वीर ने विदेश जाकर उसे धोखा दिया और अब भी वो उस भरोसे को तोड़ने से डरती है। राहुल ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में आर्या के लिए सहानुभूति झलकी। उसने आर्या का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, आर्या, मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। वीर ने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था। लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी कि हर किसी को एक मौका दिया जाता है। मेरी गलती का असर हमारे रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए। आर्या ने राहुल की आंखों में झांका। उसने देखा कि उसकी आंखों में सच्चाई और ईमानदारी थी। राहुल ने आगे कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम्हारा प्यार और सम्मान मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम मुझे एक मौका देती हो, तो मैं तुम्हें वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। आर्या कुछ देर तक सोचती रही। राहुल की बातों में उसे सच्चाई लगी। उसने महसूस किया कि शायद राहुल सही कह रहा है। वीर की गलती का असर उसके भविष्य पर नहीं पड़ना चाहिए। उसने राहुल को एक मौका देने का फैसला किया। ठीक है राहुल, आर्या ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। राहुल खुशी से फूला नहीं समाया। उसने आर्या को गले लगा लिया और वादा किया कि वो उसे जिंदगी भर खुश रखेगा। कुछ महीनों बाद धूमधाम से उनकी शादी हो गई। राहुल ने वादा किया हुआ निभाया। उसने आर्या को बहुत प्यार किया, उसका सम्मान किया। उसने उसे वो सुरक्षा और प्यार दिया जिसकी उसे जरूरत थी। कुछ समय बाद एक बुक इवेंट में आर्या को अचानक से वीर दिखाई दिया। वो अब पहले जैसा हैंडसम नहीं रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी के साफ निशान थे। वो घबराया हुआ लग रहा था। आर्या को देखते ही वो उसकी तरफ आया।
आर्या, वीर ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मैं जानता हूं, माफी मांगने से मेरा गुनाह माफ नहीं होगा, पर मुझे तुम्हें यह बताना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था और करता हूं। आर्या चुपचाप खड़ी रही। राहुल भी पास ही खड़ा था। उसकी पकड़ आर्या के हाथ पर मजबूत थी, मानो उसे सहारा दे रहा हो। वीर ने बताया कि विदेश में उसका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। वो लड़की सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ थी। अकेलापन और पछतावा उसे वापस खींच लाया। उसने आर्या को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसका कोई पता नहीं चला। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने सच्चा प्यार किसे खो दिया है। आर्या को उसकी बातों पर तरस आया, लेकिन गुस्सा भी उबाल मार रहा था। वीर, उसने तीखी आवाज में कहा, प्यार सिर्फ बोलने से नहीं होता। प्यार भरोसे और सम्मान पर टिका होता है। तुमने वो दोनों चीजें तोड़ी हैं। राहुल ने धीरे से आर्या का हाथ थपथपाया। उसने वीर की तरफ देखा और कहा, आप सही कह रही हैं। प्यार सिर्फ बोलने से नहीं होता। ये वादे पूरे करने और सम्मान देने का नाम है। आर्या को खुशी मिली है, और वो खुशी मैं उसे दूंगा। वीर कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। अंत में उसने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम दोनों को खुश देखकर खुश हूं। शायद ये मेरी सजा है। वीर वहां से चला गया। आर्या को उस पर तरस तो आया, लेकिन वो जानती थी कि राहुल ही उसकी जिंदगी का असली हीरो है। राहुल ने उसे प्यार और सम्मान दिया था, वही चीजें जो वीर कभी नहीं दे पाया। उस रात घर जाते हुए राहुल ने आर्या को गले लगा लिया। क्या तुम ठीक हो आर्या? उसने पूछा। आर्या ने राहुल को जवाब में सिर्फ गले लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि राहुल ही उसका सच्चा प्यार है। वीर के जाने के बाद उसके दिल में जो खालीपन था, राहुल ने उसे भर दिया था। अब वो अतीत को भूलकर अपने वर्तमान और भविष्य को संवारना चाहती थी।